नमस्कार। सासाराम प्रखंड प्रमुख कौशल्या देवी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव आज पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आज इनके अविश्वास जिनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उनके पक्ष में एक भी पंचायत समिति सदस्य यहां पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद इन्हें एक बार फिर से निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जिन 4 लोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उनमें से भी कोई व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं हुआ और उनके उपस्थिति के नहीं होने के कारण ये साफ माना जा सकता है कि कौशल्या देवी के द्वारा जो कुछ विकास के कार्य किए जा रहे हैं उन विकास के कार्यों से जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं वो संतुष्ट हैं। वो चाह रहे हैं कि कौशल्या देवी इस पद पर बने रहें, इसीलिए आज कौशल्या देवी की जीत हुई है। देखिए, एक तरह से फिर जब पहली बार ये इस पद पर पहुंची थी, जिस तरह से स्वागत किया गया था उसी तरह से आज फिर भव्य स्वागत किया गया है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो विकास की रफ्तार है सासाराम प्रखंड में वो बाधित नहीं होगी और कौशल्या देवी जिस तरह से पहले से कार्य कर रही थी उसी तरह से अभी भी कार्य करती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले आप ही से जान लेते हैं, कैसा महसूस कर रही हैं जो आज पहनाया गया है फूलमाला, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जीत हो गई आपकी? ठीक है, खुशी बात है। विकास की गाड़ी उसी तरह से दौड़ेगी? हाँ, खुश की बात है। देखिए, ये मुस्कान है। देखिए, मुस्कान इसलिए है कि जितने भी लोग हैं जिनके द्वारा इस तरह की कोशिश की गई आज कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और इनकी जीत ये साबित कर दिया है कि सासाराम प्रखंड में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उससे सारे लोग संतुष्ट हैं। कुछ और लोग हैं जिनसे बात कर जाने की कोशिश करेंगे कि आज जो जीत हुई है उस जीत को कैसे देखा जाए और क्या समझा जाए, जो आज इन्हें एक बार फिर ये मौका मिला है। सर, आप ही से शुरू कर देते हैं, इनकी जीत क्या संकेत क्या देने की कोशिश हो रही है इस जीत के माध्यम से? जो विश्वास प्रस्ताव लगा था और आज जीत हुई जिस तरह से और विपक्ष धराशायी हो गया, ये संदेश देता है कि यह विकास का जीत है और आगे भी इस तरह से विकास होता रहेगा। हमें बाधित करने की कोशिश की गई जिसका आज रिजल्ट निकला और हम बहुत खुश हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम आज सत्य की जीत हुई है। इशारा कर रहे हैं कि किसी के द्वारा इस तरह इस कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई। जी। नाम रखना पसंद करेंगे जो जिनके द्वारा इस तरह की कोशिश की गई, विकास की गाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई? आप समझ सकते हैं, इसमें नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। क्या लगता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी भी वैसे लोग हैं जो जिनको विकास से नफरत है, वो चाह रहे हैं कि विकास की गाड़ी इस तरह से बेपट्टी हो जाए ताकि जो सासाराम प्रखंड का विकास हो बाधित हो जाए? ऐसा कुछ लोग हैं इस तरह के? हाँ, कुछ लोग हैं ऐसा चाह रहे थे, लेकिन उनके मनसा पर पानी फिर गया और हम लोग जैसे थे वैसे हैं। और सारे देख लीजिए, आज जो हमारे मुखिया जी भी हम लोग के साथ में हैं, सारे प्रतिनिधि साथ में हैं और बहुत खुशी है। आज सासाराम क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिनकी इस तरह की सोच है उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज उनके लिए यही है कि वो काम में बाधित न डालें और विकास होने दें। विकास जो जिस पद पे है उसको उसके अनुसार विकास होने दें। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव एक तरह से उस स्थिति में लाया जाता है जिस स्थिति में लगता है कि नहीं भाई, जो व्यक्ति उस पद पर है कार्य नहीं कर रहा है, तब उसे हटाने के लिए विकास को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। लेकिन जिस तरह से इन कौशल्या देवी के द्वारा या एक महिला होने के बाद भी जिस तरह से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा था उस कार्य को काफ़ी पसंद किया जा रहा था। सर, आप भी हैं, माला पहने हुए हैं, किस खुशी में माला पहने हुए हैं? खुशी है कि जो हमारी चाची हैं कौशल्या देवी, 2 वर्षों तक कार्य किया इन्होंने, इन पर विश्वास आया था। हम लोग एक मत से सारे पंचायत समिति सदस्यों ने इनको भारी बहुमत से जिताने का काम किया है। अधर्म पर धर्म की जीत हुई है। आप पंचायत समिति सदस्य हैं, इनके कार्य से खुश हैं? मैं पंचायत समिति से पूर्व पंचायत समिति सदस्य। अच्छा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य हैं। मैं इनका समर्थक। अच्छा, इनके कार्यों को तो आप देखते ही होंगे, कैसा लगता है जब ये विकास के कार्य को लेकर आगे जाती हैं? बहुत अच्छा लगता है और आगे भी हम लोग को उम्मीद है कि कदम से कदम मिला के सत्य के मार्ग पर चलकर हम लोग विकास का काम करेंगे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि महिला को परेशान करने की कोशिश की गई अविश्वास प्रस्ताव लाकर? कारण कि अविश्वास प्रस्ताव जब भी आता है विकास के कार्य जो है वो बाधित हो जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि महिला को परेशान करने की कोशिश की किया जाता है? बहुत परेशान किया जाता है। लेकिन महिला नारी शक्ति है, कभी झुकने वाली नहीं है। आज ये भी साबित कर दी कि हम नारी शक्ति हैं, किसी के आगे झुकने वाली नहीं है। जी नहीं, झुकने वाली है। महिला को हम लोग सम्मान देते हैं। देखिए, ये दुर्गा के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप ही को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपका बहुत बड़ा योगदान है इस जंग को जीतने में, या जो भी षड्यंत्र रचा गया था उस चक्रव्यूह को तोड़ने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आखिर इस तरह के चक्रव्यूह क्यों रचे जाते हैं? क्या इसके पीछे का मकसद क्या समझा जाए? हम आकाशी पंचायत के मुखिया कन्हैया सिंह और सह अध्यक्ष
पैसाध्यक्ष। हमारे पास पंकज भाई इनके बेटे आए थे और बोले कि भैया से देखिए ना ऐसा ऐसा विश्वास लगाया जा रहा है माता श्री के पर। तो हम बोले कि नहीं ठीक है, हम बुला रहे हैं सब बीडीसी भाई लोगों को कि जब अच्छा से काम प्रखंड में हो रहा है तो कौशल्या देवी को फिर से ही हम लोग लाया जाए, इसका संकल्प हम देते हैं और गारंटी देते हैं कि हम इसमें करा देंगे। और उसको बुलाकर हम सारे भाई को बुलाए, अपने बीडीसी मेरे अजय भाई बीडीसी इनकी वाइफ हैं और उप प्रमुख मेरे और जितने भी थे 5-7 तो उन सबको बुलाकर अपने दरवाजा पर समझाएं कि अगर ये अच्छा काम नहीं करती है तो इनको हटा दिया जाए, अगर अच्छा नहीं करती है तो इनको रख लिया जाए। सब लोग खुशी मन से कहेंगे नहीं नहीं कौशल्या देवी बहुत अच्छा से काम करती है भैया, तो हम कहेंगे एकदम बुलाएं। तब पंकज जी को रातों रात बुलाकर इनको और प्रमुख बनाने के लिए हम लोग सहमत हुए। इसी के साथ अच्छा, जो जीत हुई है उस जीत के बाद आपको नहीं लगता है कि इनको परेशान करने की कोशिश की गई? अगर जिनके पास अगर बहुमत नहीं था या वो जानते थे कि हम जो जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कहीं ना कहीं इनको परेशान करने की कोशिश परेशान तो करने की कोशिश की गई है, वो तो साक्षात लोग रही है ना। उसके बाद भी इनको असत्य पर सत्य का विजय हुआ, अबरी बार भी हुआ। 2.5 साल 2 साल के बाद विश्वास लगा कर इनको हटाने के लिए भी मैंने कोशिश लोग किया लेकिन नहीं कर पाया। इनके साथ अच्छा बीडीसी है, प्रमुख उप प्रमुख है, अच्छे मुखिया लोग हैं, सब पब्लिक में अच्छा काम करती हैं। इसी के चलते आज भी लौट कर आ गई हैं। देखिए, जो कहानी बताई जा रही है या जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो मैसेज उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है। कारण कि जिन लोगों के द्वारा पता चला, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि 4 लोगों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में एक आवेदन दिया गया था जिस पर ये सारी प्रक्रिया की गई। सोचिए कि जिन लोगों के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब आपके समर्थन में एक भी पंचायत समिति सदस्य नहीं है फिर भी आप लोग इस तरह से किसी को, एक महिला को, देखिए एक बुजुर्ग महिला को परेशान करने की कोशिश की गई और शायद उस कोशिश में आप कामयाब नहीं हुए। इससे साफ लग रहा है कि आप केवल और केवल एक मंशा के तहत, एक उद्देश्य के तहत ये कार्य करने की कोशिश की, लेकिन आज उस कार्य में आप नाकाम हुए। आपकी एक तरह से किरकिरी हुई और सबसे बड़ी बात रही कि जिन लोगों के द्वारा ये इस तरह का काम किया गया वो भी सामने नहीं आ सके। कम से कम उनको सोचना चाहिए था कि जब जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम के समर्थन में कितने लोग हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन इस पर भी विचार नहीं किया गया। और कौशल्या देवी एक बार फिर उसी जोश से, उसी जुनून के साथ उस पद पर आसीन हो गई हैं, निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं जिस कुर्सी पर वो 2 साल पहले बैठी थी। और उम्मीद तो किया ही जा सकता है कि कौशल्या देवी अब निर्विवाद रूप से सासाराम प्रखंड के विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगी और इस तरह के कार्य करने वाले उन्हें देखकर ऐसा ज़रूर महसूस करेंगे कि मेरे द्वारा गलती की गई है और उस गलती का एहसास उन्हें एक बार ज़रूर होगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।